कांग्रेस कमेटी ने किया जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं की चेतावनी, पीड़ित परिवार को इंसाफ ना मिला तो तेज होगा आंदोलन। रुड़की आपको बता दे, सोहलपुर गांव की घटना के बाद कांग्रेस में उबाल है। कांग्रेस लगातार प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर आक्रामक है। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले नेताओं में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कांग्रेस विधायक फुरकान अली, रवि बहादुर, ममता राकेश, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र जात्ती और अनुपमा रावत आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कि भाजपा सरकार में अपराधों का ग्राफ बढ़ गया है। रुद्रपुर की घटना हो या सोहलपुर गांव की घटना हो, पुलिस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के बजाय उनके उत्पीड़न करने पर उतारू है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक वसीम उर्फ मोनू के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस एकजुट होकर प्रदेश में आंदोलन करती रहेगी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि शांतर शाह गांव में भाजपा नेता द्वारा एक दलित महिला से दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी, लेकिन आज तक भी भाजपा नेता की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भाजपा के नेता दमनकारी नीति पर उतर आए हैं। सोहलपुर गांव के वसीम उर्फ मोनू के मामले में पुलिस अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है। भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हो चुकी है। प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार इसे लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि प्रदेश के मुखिया प्रदेश में बढ़ती वारदातों से पूरी तरह बेखबर बने हुए हैं। अंकिता हत्याकांड में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहा, देहरादून की युवती को इंसाफ नहीं मिल पाया है। भाजपा शासन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज हालात ये हैं कि हिंदुस्तान बांग्लादेश ना बन जाए। आज महिलाएं घर से बाहर निकलती हुई डर रही हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष सल्ट, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंपावत, जब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही ऐसा करेंगे तो देश में क्या बचेगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अगर जल्द ही सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलता तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाचार 30 लाइव के लिए हरिद्वार से ब्यूरो चीफ कुर्बान अली की रिपोर्ट। इस टाइम जो चरमराई हुई हमारी कानून व्यवस्था है, चाहे वो लड़कियों का रेप हो, चाहे बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो, चाहे मोनू की हत्या हो, चाहे कुरैशी जी हैं उसको रात भर थाने में रखकर पीटा गया हो, चाहे 13 साल की बेटी से कल रात सल्ट में मोलेस्टेशन का मामला हो, कहीं ना कहीं चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, कहीं ना कहीं भाजपा के पदाधिकारियों का नाम आगे आ रहा है और भाजपा इस पर चुप्पी साधे बैठी है। भाजपा ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी हों, चाहे वो किसी विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हो। तो हमारी मांग और हमारा धरना इस बात को लेकर है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करी जाए। महिलाएं हमारा समाज का अभिन्न अंग हैं, 50% से अधिक उनकी आबादी है। अगर उनकी आवाज़ को दबाया कुचला जाएगा तो जनता सड़क पर आएगी, कांग्रेस पार्टी सड़क पर आएगी और संघर्ष करने का काम करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, रेप किसी के साथ हो, सरकार उनकी है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं तो इस बात पे आश्चर्यचकित हूँ कि वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार उनकी, कानून उनके हाथ में, न्याय दें, सख्त से सख्त कानून लाएं। वो कहते हैं अत्याचार हो रहा है, जन आक्रोश रैली अपनी ही सरकार के खिलाफ। ये जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं और ये लोग चाहते ही नहीं कि किसी भी दबे कुचले वंचित या कमज़ोर गरीब व्यक्ति के साथ न्याय हो। ये चाहते हैं उनको दबाया जाए और उनका लगातार उत्पीड़न करा जाए। हम भी उसके खिलाफ हैं। हम भी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हो, शांतर शाह का मामला हो, सल्ट का मामला हो, नर्स तस्लीमा का मामला हो, देहरादून ISBT पे नाबालिग का जो रेप हुआ उसका मामला हो, अत्याचार कहीं नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी इसमें लिप्त है, हम उसके खिलाफ हैं। और ये लोग ऐसे अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक। शैली पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार मित्र पुलिस में जो अच्छे लोग हैं वो भी दागदार हो रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा पुलिस के साथियों व सरकार के साथियों से कि वे जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लें। शांतर शाह का मामला है, बहुत गंभीर मामला है। वहाँ एक नाबालिग अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ सत्ताधारी नेता
द्वारा दुराचार किया जाता है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती, महिला को न्याय नहीं मिलता, तो बच्ची को न्याय नहीं मिलता, उसके लिए हम सब लोग उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ बैठे हैं। और अगर आज नहीं कोई मसला हल हुआ, कल को फिर हम हरिद्वार में बैठेंगे, चाहे सांतरशाह का मामला हो, चाहे शोलपुर गाढ़ा का मामला हो। पुलिस का इकबाल कमज़ोर हो रहा है और जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उनके अपराधियों के हौसलों को पुलिस को रोकना है, और अगर पुलिस खनन में इन्वॉल्व रहेगी, चुनाव में लाठी चलाने से में इन्वॉल्व रहेगी, उनको इन आधार पर पोस्टिंग्स मिलेंगी, तो फिर उनका अपराध रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और यही लड़ाई हमारी है कि पुलिस का जो काम है वो पुलिस करे, और पुलिस अपना इकबाल बुलंद करे, अपराधियों को पकड़े, सख्त सज़ा दे, ताकि और कोई अपराधी इस तरह का जुर्म करने से पहले लाख बार सोचे। मैं पूरे उत्तराखंड की हालत ख़राब है, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, चाहे वो ISBT जैसी जगह पर अगर अपराधी अपराध करता है महिला के साथ, तो वो मिनट 2 मिनट में तो इतने लोगों ने अपराध नहीं किया, बहुत लंबे समय तक वहाँ कुकर्म हुआ। और वो एक बहुत ही दुखद घटना है जहाँ पुलिस रही होगी और भीड़ भड़का रही होगी, लेकिन अपराधी डर नहीं रहा है, पुलिस का डर ख़त्म हो चुका, कानून व्यवस्था का डर ख़त्म हो चुका। तो ये हमारी मांग है कि कानून व्यवस्था सुचारू करते हुए जो मुलजिम हैं उनको सबको हर प्रकरण में पकड़ा जाए और मुलजिमों को उचित दंड मिले। हम अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने विधानसभा में ये विषय उठाया, हम विधानसभा में सरकार ने नहीं सुना, हमने अपनी बात पूरी तरीके से कही। अब विधानसभा में नहीं सुनेंगे तो हम जनसभा में अपनी बात कहते रहेंगे, लोकतांत्रिक तरीका है, हम अपनी बात कहते रहेंगे।